मैं हर भाषण में, हर जगह मैं इनको मेरे कार्यकर्ता बोल के संबोधित नहीं करता हूँ। ये लोग मेरे भाई हैं और इन लोगों ने भी दिन रात मेहनत करके एक ऐसा सोच के काम किए कि ये कोई पार्टी का उम्मीदवार नहीं, हमारा भाई, हमारे घर वाला इलेक्शन में ठहरा है समझ के ये लोग ने मेहनत की है। तो मैं इनका हमेशा एहसानमंद रहूंगा। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है कि जिसके साथ समझौता नहीं किया जाता और वो मेरे भाई लोग समझते हैं कि मैं कैसा दिमाग का हूं और मैं दिल से ज्यादा सोचता हूं। तो ये लोग मेरे इस फैसले का आदर करते हैं और ये लोग राजकीय अस्तित्व त्यांचं धोक्यात आलं कार्यकर्त्यांचं. आता तुम्ही आहे ना भाऊ भाऊ म्हणा लागला ह्यांच्यात कोणी इच्छुक असेल कोणीतरी इच्छुक असेल, राजकीय अस्तित्व त्यांचं धोक्यात आहे ना तुमच्या या निर्णयाने. देखिए, मैं ये समझता हूं कि इनका अस्तित्व धोखे में आया है, उसका कहीं ना कहीं कारण मैं भी रहूंगा। तो बस मैं इनसे माफी मांग सकता हूं और कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन मैं वारे पर नहीं छोड़ रहा हूं किसी को भी। बस मेरे को अफसोस यही है इनके लिए। की लड़ाई जो होती है वो कार्यकर्ता की लड़ाई होती है और कार्यकर्ता की लड़ाई अभी जो लड़ना बाकी है उस टाइम पे अगर आप पक्ष छोड़ के जा रहे तो हो ये फैसला जो मैं आज लिया हूं, ये मैं मेरे जो आप मेरे भाई आप जिसको कार्यकर्ता बोल रहे हैं, ये मैं उनकी लड़ाई लड़ रहा था, उनके लिए ही इंसाफ मांग रहा था। जहां पर मुझे थोड़ा सा कुछ वो लगा तो मैं इनके साथ धोखा कर मैं राजनीति नहीं करना चाहता। तो मैं इसके लिए आज ये फैसला म्हणजे लिया। तुम्हाला असं म्हणायचं की शौकत पठाणच्याकडे जर का अधिकार गेले तर तुमच्या कार्यकर्त्याला न्याय मिळणार नाही असा समज आहे तुमचा. देखिए, मैं किसी का नाम लेकर किसी को ज्यादा वो नहीं करना चाहता। सब वो पार्टी के मेंबरान हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा मैं इंसाफ नहीं दे पाऊंगा मेरे भाइयों को जिसको कार्यकर्ता बोलते हैं, तो मुझे वहां से हटना ही बेहतर लगा। क्या नाइंसाफी होनी थी स्पष्ट बोलिए फारूक भाई. म्हणजे क्या असं नाइंसाफी समजून होनी थी घ्यायचं का कार्यकर्ताओं की के साथ तुम्हाला आपके? उमेदवारी निवडीचे अधिकारच दिले नव्हते पक्षीय सृष्टीनं. नहीं दिले होते, पूरा दिए थे अधिकार, लेकिन कई कुछ सीटों के ऊपर कहीं कुछ बात चल रही थी, तो जिससे मैं कुटले कुटले वो पूछ के फायदा नहीं है। आई एम नो मोर पार्ट ऑफ दिस ये पार्टी नाउ। तो वो सब सारी चीजों के डेप्थ में जाकर फायदा नहीं है। मैंने जो मुझे अच्छा लगा, मैं मेरे भाइयों से कार्यकर्ताओं से माफी चाहता हूं कि मैंने आज ये फैसला आपकी बेहतरी के लिए लिया और मैं मेरे समाज को मुंह दिखाना है। मुझे 63,000 वोट मिले हैं। इस समाज ने मुझे बहुत प्यार दिया। मुस्लिम समाज ने मुझे मतदान नहीं किया, हर समाज के लोगों ने मुझे इज्जत दी, वोट दिया, प्यार दिया। मैं उनका मरे दम तक आभारी रहूंगा। मैं आप लोग का कर्जदार हूं। मैं बस अल्लाह से दुआ करता हूं कि मुझे मौका मिले। 2,40,000 मतदार आहेत या मतदारसंघामध्ये लोकसभेच्या. त्या मतदारसंघाच्या लोकांचं किंवा समाजाचं एक मानसिकता अशी झाली होती की एमआयएमला आम्हाला मतदान करायचं, पण आज ते अगदी स्तब्ध झालेत, ते ब्लॉक झालेत तुमच्या या निर्णयाने. नहीं ठीक है। देखिए, मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूं कि कौन सी पार्टी को सिलेक्ट करना है कि नहीं करना है। ये हर वोटर का अधिकार है और मैं शुरू से यही मानता हूं कि कोई भी पक्ष हो, वो किसी के आने से चलता नहीं है और किसी के जाने से रुकता नहीं है। तो हर मतदार जो है वो उसको अपना राइट है कि वो कोई भी पार्टी, कोई भी नेता को चुने। बट मैं अभी ये बोलना चाहता हूं कि बस फारूक शाब्दी अभी एमआईएम का हिस्सा नहीं है। तुम्ही अजित दादांच्या राष्ट्रवादीमध्ये जाणार आहे अशी मुंबईपासून सोलापूर पर्यंत चर्चा आहे, त्याचा खुलासा करून दिला. चर्चाएं तो बहुत है। अभी तो कुछ लोग बोल रहे हैं मैं बीजेपी में जाने वाला हूँ, कुछ क्या क्या बोल रहे हैं। तो चर्चा का ठीक है, चर्चा होती रहेगी। और बीइंग अ पॉलिटिकल लीडर, बीइंग अ सर्टिफाइड 63,000 वोट का एक आप उम्मीदवार, जिसमें बहुत बड़ा एक योगदान एमआईएम का भी है। मैं एमआईएम पार्टी का मरे दम तक एहसान रखूंगा, जिसकी वजह से मुझे इतना प्यार, इतनी इज्जत सिर्फ सोलापुर में ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत में मिली। एमआईएम पार्टी की वजह से मैं लीडर बना, एक मेरी रिकग्निशन हुई, लोग मुझे पहचाने, तो मैं वो भूल नहीं सकता। और मैंने बहुत कुछ सीखा, खासकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के भाषणों को सुनकर, उनको देखकर एक राजकीय मैंने एक्सपीरियंस गेन किया, मैंने बहुत कुछ सीखा। तो मैं वहां था, मैं ईमानदारी से था, मैं ईमानदारी से रहा। आज कुछ बात हो गई तो मैं नहीं हूं और मैं कल के दिन मेरा पॉलिटिकल करियर
बचाने के लिए या मेरे लोगों को इंसाफ देने के लिए या मुझे जो मतदान किए उनके कुछ काम कराने के लिए अगर कोई अच्छा पर्याय मुझे मिलेगा जो समाज मेरे समाज हित में, और जिन्होंने भी जो सोलापुर की जनता है, मुंबई के लोग ने भी मुझे बहुत प्यार किए, तो मैं अगर सबका कुछ काम कर सकूं तो मैं फैसला लेने के लिए मेरा अधिकार आहे. राजीनामा देणं सगळेच पदाचे मी राजीनामा दिले आहे. मुंबईचा, सोलापूरच्या, महाराष्ट्राच्या कार्याध्यक्षच्या आणि MIM पार्टीची सदस्यता. समाजाला न्याय देऊ शकतील असे कुठले कुठले पक्ष तुम्हाला वाटतं आता जे देऊ शकतात आणि त्यांची ऑफर कोणाची आहेत का याच्यामध्ये? ऑफर अजून काही आली नाहीये. नाही, तुम्ही सांगत नाहीये तुमच्याकडे ऑफर आहे. नाही असा नाही आहे. पार्टीने राजीनामा मंजूर केलाय का तुम्ही? नाही अजून केले नाही पार्टीने राजीनामा आणि मंजूर. उद्या जर का पक्षाच्या वरिष्ठांनी मनधरणी केली तर पुन्हा येणार का पार्टी? देखिए मैं इतना बड़ा नहीं हूं कि मैं चाहूंगा कि मेरे पक्ष के वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी साहब हो या इम्तियाज जलील साहब हो कि मेरी मनधरनी करे. मैं एक अदना सा कार्यकर्ता हूं, मैं बहुत छोटा इंसान हूं. मैं ये चीज किसी को ब्लैकमेल करने के लिए नहीं किया हूं और मैं ये नहीं चाहता कि मेरे नेता कभी मुझे फोन कर मुझे गुजारिश करे या रिक्वेस्ट करे या ऑर्डर भी करे कि फारूक वापस आ जाओ. उनका हुक्म हमेशा जब भी मैं पार्टी पे था सर आंखों पे था और मैं बहुत ईमानदारी से काम किया. लेकिन अफसोस की बात यह है कि कुछ वजहों से नहीं, लेकिन फारूक भाई जो है ना, फारूक भाई जो आप अभी जो आपकी नेक्स्ट जो भूमिका है वो अभी क्लियर नहीं कर रहे हैं. राजकारण में रहने वाले या राजकारण में से रिटायरमेंट लेने वाले ले रहे हो. या तो कोणत्या पक्ष में जाना वो क्लियर करो ना. मतलब एक कार्यकर्ता आज ही मैंने ये राजीनामे का फैसला लिया हूं और आपको मालूम था मेरे पास 2 जिम्मेदारी थी, मुंबई की और सोलापुर की. और मैं जब कोई जिम्मेदारी लेता हूं जब तक वो काम को अंजाम नहीं देता मैं चुप बैठता नहीं. म्हणजे आमचे सहकारी म्हटले ते खरं आहे की तुम्हाला offer थांबा सांगतो तुम्हाला. तो मैंने आज ही राजीनामा दिया हूं. मैं कंटिन्यू 7 दिन से गाड़ी में हूं. सुबह सोलापुर में रहता हूं, रात को मुंबई निकल के फिर दूसरे रात को मुंबई पहुंच के वहां का काम देखता हूं. तो मतलब अभी बहुत स्ट्रेस्ड हूं मैं. आज ही राजीनामा दिया हूं. 1-2 दिन आई ऑल्सो डिजर्व, मैं भी थोड़ा आराम करूं, रिलैक्स करूं, फिर देखते हैं कि मेरा भविष्य क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. लेकिन मैं मेरे भाइयों से ये वादा करता हूं, मेरी बहनों से ये वादा करता हूं, हर समाज के लोगों से ये वादा करता हूं, वो सोलापुर के हो, मुंबई के हो, कि फारूक शाब्दी तुम लोग को कभी नहीं छोड़ेगा. मतलब इनको लेके जाएंगे वो दूसरे पक्ष में, नवीन पक्ष, मतलब कुछ ऑप्शन रखा है. देखिए आज मैंने राजीनामा दिया हूं लेकिन आप खुद यहां पर है, इतने सारे लोग यहाँ हैं. एक आदमी से आप पूछ लो कि मैंने किसी को भी ये बोला हूं कि मेरे बारे में पक्ष जो हमारे बड़े हैं उनको फोन करो या आप जाओ या मेरे बारे में बोलो. मैं कभी जहां पर मैं रहा हूं मैं उसके साथ गद्दारी नहीं कर सकता. ये अपनी अपनी मर्जी पे मैं छोड़ा हूं. मैं किसी को मेरे मुंह से नहीं बोलूंगा कि मैंने ये फैसला किया हूं अभी आप ये फैसला लो करके. सब अपनी मर्जी के मालिक है. आपको जहां रहना है वहां रहिए. अल्लाह आप सबको खुश रखे. इच्छुक जे उमेदवार आहेत पक्षातले जे तुमच्या सोबत होतात त्यांना असं सांगितलंय का तुम्हाला ज्या पक्षातून लढवायचे त्या पक्षातून लढवा, अपक्ष लढवा किंवा माझ्यासोबत थांबून मी ज्यानंतर पक्षात प्रवेश करेन त्यावेळेस माझ्यासोबत चला असं काही सांगितलं का इच्छुक? अभी हमारे पक्ष की नगर सेविका वाहिदा आपा बंडाले जस्ट यहां से गए, मिलने आए थे मुझे. मैंने उनको भेजा, मैंने बोला अनवर सादात साहब जो निरीक्षक है MIM के, वो लोटस होटल में रुके. मैंने आप वहां जाइए और आप उनसे पार्टी का टिकट लीजिए MIM का. तो मैं डैमेज करके नहीं जाऊंगा. मेरे साथ जो हुआ वो हुआ लेकिन मैं पार्टी को कभी डैमेज नहीं करूंगा. लेकिन एक चीज बोलता हूं, जहां भी रहूंगा ईमानदारी से रहूंगा, लॉयल्टी से रहूंगा और वैसी पागलपन की तरह काम करूंगा और मेरे समाज के हित के लिए वो पार्टी जो भी हो. फारूक शाब्दी जाना ही जाता है कि वो कुछ सोचता नहीं और करता है तो वैसे ही काम करता है. पण तुम्ही सोलापूर को पकड़ के रहने वाले या और दूसरा इरफान भाई तुम्ही दुसऱ्या पक्षात ज्यावेळेस जाल तुमचा शत्रू पक्ष किंवा तुमचा प्रतिस्पर्धी MIM असेल त्यावेळेस दुसऱ्या पक्षाला कशा पद्धतीने न्याय देणार आहात तुम्ही? देखिए ये राजनीति है तो किसी को अपना शत्रु या मित्र नहीं बोल सकते हैं. उसकी जीती जागती मिसाल मैं हूं. आज जो मेरे साथ हुआ है ये लेट द टाइम डिसाइड. जैसे जो चीज चलेगी वैसे करेंगे. पक्षीय राजकारणामध्ये फारूक शाब्दीवर अन्याय झाला असं म्हणायचं नहीं तुमच्या भावना त्या पक्ष ने मुझे बहुत कुछ दिया है. आज फारूक शाब्दी के सामने अगर इतने बूम पड़े हैं,
आज आप इतने बड़े बड़े पत्रकार अगर फारूक शाब्दी का इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं खुलेआम बोलता हूं वो एमआईएम की वजह से। थैंक यू असद साहब, आपने मुझे लीडर बना दिए। लेकिन अभी फ्यूचर में सोलापुर में ही तुम्हारा राजकीय कार्यक्षेत्र रहेगा या दूसरा जिले में जाके आप अपना नसीब आजमाने वाले? मैं सोलापुर मेरा दिल है, दिल तो दिल के बिना इंसान जिंदा नहीं रह सकता है। वो एग्जाम्पल आप लोग को पता नहीं है कि क्या घड़ा है। उससे पूछा गया कि आपको मुंबई चाहिए या सोलापुर। मुंबई आपको मायानगरी है, लेकिन मैं मेरे 63,000 वोटों के लिए मैंने एक सेकंड विचार नहीं किया। मैं बोला मैं वापस सोलापुर आके काम करने में मेरे को इंटरेस्ट है, तो मैं सोलापुर कभी नहीं छोड़ूंगा। और ये मैं मेरे भाइयों को कभी ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता। कितने दिन का अभी वक्त देंगे? कितने दिन रुको बोलेंगे? अभी देखिए वक्त तो कम आहे ना. साहेब आता 2च दिवस राहिले उमेदवारी अर्ज भरायला. उद्या फारुख शाब्दींचा निर्णय कुठल्या तरी पक्षात जायचं होईल. देखिए मैं क्या निर्णय लूं वो टाइमलाइन नहीं है मेरे पास, मैं बता नहीं सकता। हो सकता है वो आज रात को भी हो जाए, हो सकता है 2 दिन में हो सकता है 2 महीने में ना हो। लेकिन मैं मेरे तमाम भाइयों को, कार्यकर्ताओं को, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आज ऑन कैमरा ये बोल रहा हूं कि आप अपना फैसला कर सकते हैं। आपको जिस पार्टी में जाना है आप जा सकते हैं, आप टिकट ले सकते हैं। आपका फ्यूचर है, आपका करियर है, आप फैसला करिए। फारुख शाब्दींच्या विचारधारेशी जोडणारी दुसरी कुठली पार्टी अशी सोयीस्कर वाटते तुम्हाला की भविष्यात त्या पार्टीत जाण्यासारखं काहीतरी म्हणजे आता- शक्यता वाटते? फारूक शाब्दी का विचार क्या है पहले ये बताओ, तुम्ही आप डिफाइन करो। नाही, तुम्ही एमआयएम मधून निवडणूक आतापर्यंत लढवली. एमआयएमचे तुम्ही मुद्दे म्हणला की समाजवादी सर्व धर्मांना, जाती धर्मांना मिळून मिसळून येणारा पक्ष आहे. अशा पद्धतीची फारुख शाब्दींना कुठली पार्टी वाटते? नहीं, हर पार्टी तो स्टेज से यही बोलती है कि हम सब धर्म को लेके चलते हैं। वो बीजेपी बोलती है सबका विकास सबका साथ, तो वो भी सबको लेके चलने की बात करती है। कांग्रेस बोलती है हम सबसे बड़े सेक्युलर पार्टी है, तो एनसीपी है, सब लोग अपने आप को वही बताते। और मैं फारूक शाब्दी एमआईएम में होने के बावजूद भी जो लोगों की गलतफहमी है कि ये एक पक्ष की पार्टी है, एक धर्म की पार्टी है, एक समाज की पार्टी है, लेकिन आप भी 6-7 साल से मुझे देख रहे हैं। मेरा कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू है, मेरा कोई ऐसा वो है? इवन हमारे जो पक्ष वो अध्यक्ष है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो भी कोई दूसरे समाज को वो नहीं करते। हम संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और संविधान को बचाने के लिए जो पार्टी आगे आएगी हम उसके साथ जाएंगे। शाब्दी को मानने वाले भाई लोगों का ऐसा कहना है कि शाब्दी शेख फरीद को गलत डिसीजन ले रहे हैं. देखिए सिक्के के 2 पहलू होते हैं, काटा छापा। अलग अलग जगह से देखो तो अलग अलग दिखता है, किसी को गलत समझेगा, किसी को सही समझेगा। लेकिन ये मेरे मुकद्दर में लिखा था, समझो। मैं थोड़ा भावुक किस्म का, मैं नेता नहीं हूं भाई, मैं आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन। मैं लोगों के दिल के साथ, जज्बात के साथ उनके उसे नहीं खेल सकता। मैं काम सीधा करता हूं और सच्चाई से करता हूं, और वैसे ही करता रहूंगा। अगर कुछ भी ऐसा हो रहा तो मुझे कोई फिक्र नहीं है कि आज मैं मेरा ओहदा क्या है, मेरा ये नुकसान होगा, वो नुकसान होगा। मैं सीधा फैसला लूंगा, और लोग उसको शायद वो मुझे मेरा घमंड समझते हैं, तकब्बुर समझते हैं, तो मैं लोगों को वो नहीं कर सकता। मैं जो सही है वो फैसला करूंगा। जो आमदार की जो इलेक्शन है, फिर वो आपको कैसा कुछ प्लानिंग किया है कैसा क्या? क्योंकि आपको मतलब सोलापुर मध्य के जो भी अवाम है आपको आमदार बनना देखना चाहती है, तो क्या कहेंगे आप? मतलब 2029 के बारे में हम तैयारी करेंगे या तो छोड़ के जाएंगे? इरफान भाई 2029 को भी 4 साल बाकी हैं। कल मैंने ये नहीं सोचा था कि आज मेरे साथ ये होगा और मुझे ये फैसला लेना पड़ेगा। तो 2029 आने दो, अभी बहुत दिन बाकी है। एक चीज, आपके सवाल का एक उत्तर मेरे पास है। आपने ये पूछे कि छोड़ के जाएंगे, तो एक चीज गारंटी के साथ फारूक शाब्दी बोलेगा आप सबको कि फारूक शाब्दी पीठ दिखाने वाला नहीं है। मैं कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगा। जो गेम करने वाले हैं उनकी छाती पे बैठूंगा, जो मेरे को प्यार करने वाले हैं उनके दिलों में बसा रहूंगा। याच्यामध्ये पक्षीय राजकारणाचे बळी ठरले किंवा असं म्हणायचं का? मैं अली बली में विश्वास नहीं करता हूं। मैं ये सोचता हूं कि आज के दिन मेरी किस्मत में ये लिखा हुआ था और मैं फेस कर रहा हूं, तो मेरे को कोई अफसोस नहीं। एमआयएम मध्ये लोकशाही पद्धत आहे?
बिल्कुल आए, ऐसा नहीं है। फारुख शाब्दी म्हणताय का आम्हाला? बिल्कुल बिल्कुल, आहे. मैं जिस घर में था वो घर छोड़ के आऊंगा तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो घर खराब था कभी भी, तो वो नहीं है, सब है। कुछ ना कुछ एक परिवार में अगर 2-3 भाई रहते हैं तो उनमें झगड़ा हो जाता है। तुम्ही हो. बसवलेलं घर दुसरा भाडे करून आणि तुम्ही घर सोडून चालले जाता. ये फारूक शाब्दी की स्पेशलिटी है, ठीक है। मध्ये मध्यंतरी तुमच्या आणि अजितदादांच्या भेटीचे फोटो व्हायरल झाले, ते खरं आहे, खोटं आहे? अजीत दादा से मैं 2017 में मिला हूँ, जब अक्कलकोट के महानगर परिषद के इलेक्शंस थे तब मिला हूं मैं। अब वो फोटो को अगर लोग चला रहे हैं तो ऐसा तो मैं अलग बहुत सारे नेताओं से मिला हूं जिसकी फोटो भी नहीं है। और आज की बात ले लो, आज मैं जहां होटल में गया था निरीक्षक से मिलने, वहां शिवसेना थी, राष्ट्रवादी थी, उनके सब नेता आगे गल्ले 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 मिले मेरे से। तो ये फारूक शाब्दी है जो कोई भी पार्टी में रहेगा उसको हर पार्टी के लोग पसंद करते हैं और लाइक करते हैं, और फारूक शाब्दी वही तमीज के साथ, वही लहजे से, वही तमीज के साथ सबसे मिलता है। लोकसभा निवडणुकीमध्ये काँग्रेसला आपल्यामुळं भूमिकेमुळे मदत खूप चांगली झाली. काँग्रेसकडनं आता काही बोलवणं आलेलं आहे का, किंवा त्या संदर्भात काही विचार होतोय का? देखिए, ये जो मैंने फैसला लिया हूं, ये शायद मेरी गाड़ी जो चलाता है मेरा ड्राइवर उसको भी नहीं मालूम होगा। तो अभी थोड़ी बात जाने दो, तो किसी की तरफ से अभी तक कोई ऑफर नहीं है, और फारूक शाब्दी ऐसा ऑफर देने वाली चीज नहीं है भाई। हाँ, खाली ऑफर पे फारूक शाब्दी नहीं जाता है। आप बता रहे मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, हाँ। कोई घाई गड़बड़ में लिया हुआ निर्णय हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, घाई गड़बड़ में लिया हुआ, एंगर में लिया हुआ, जो भी लिया हुआ, बट आफ्टर ऑल आई एम अ ह्यूमन बीइंग, मैं एक इंसान हूं, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूं। हो सकता है मैंने जो फैसला लिया वो सही हो, वो गलत हो, लेकिन वक्त की नजाकत को देखते हुए मुझे जो ठीक लगा मैंने वो फैसला किया। कार्यकर्त्यांचा उल्लेख केल्यानंतर फारुख शाब्दी यांचे डोळे का म्हणजे भरल्यासारखे दिसतात. अरे वो फारूक शाब्दी बोला ना, थोड़ा भावुक है, क्योंकि फारूक शाब्दी दिमाग से नहीं दिल से सोचता है। मैं कभी भी इन लोग को मेरे से अलग नहीं समझा, ठीक है। इम्तियाज जलील साहब से भी आप कुछ तो नाराज है, ऐसे भी कुछ अफवाहें आ रही मैं किसी से नाराज नहीं हूं, मैं किसी से नाराज नहीं हूं। जलील साहब को भी देखकर मैं बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। आगे वो मेरा अगर राजकीय करियर रहेगा मेरी जिंदगी में, उसको implement करके मैं कोशिश करूंगा।